Hello students, good evening everyone and welcome once again on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 में कुछ एग्जांपल को देखा था और वो अधूरा ही रह गया था। तो स्टूडेंट आज हम लोग उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, मतलब कि उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज। और हाँ स्टूडेंट, आज का होमवर्क यही रहा कि आपको एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर देना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है ये, और स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दे रखा है क्वेश्चन में। कोऑर्डिनेट है हमारा -30। स्टूडेंट -30 समवेयर लाइन इन एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे -30 होगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट है 1 और -3, 1 -3, ठीक है स्टूडेंट। 1 यहाँ पे होगा, -3 यहाँ होगा, तो समवेयर यहाँ पे वो होगा 1 और -3, कोऑर्डिनेट नंबर बी, ठीक है स्टूडेंट। और आवर थर्ड कोऑर्डिनेट 4 1, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे होगा कोऑर्डिनेट सी 4 1। स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है और आपको इसका एरिया भी निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये अगर एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं ना कि वो कुछ इस टाइप का फिगर बना रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब कौन सा राइट एंगल बनेगा, तो फिगर से कुछ अंदाजा हम लोगों को लग गया है कि वो राइट एंगल यहाँ होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो फिगर कुछ इस टाइप का हम लोगों को बनेगा। तो स्टूडेंट राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें क्या होगा, दो साइड इक्वल होते हैं। जैसे स्टूडेंट राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होते हैं वो कुछ इस टाइप का दिखते हैं। ये साइड और ये साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस का मतलब होता है दो साइड इक्वल। राइट एंगल है तो यहाँ पे 90 होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग पहले ए बी निकालेंगे। ए बी का ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए बी यहाँ है स्टूडेंट, ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -3 -0 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 + 1 4 4 4 जा 16 प्लस 9 दैट मीन्स 25। ए बी हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग निकालते हैं BC, ठीक है। तो BC निकालने के लिए क्या है स्टूडेंट, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 - 1 3 3 3 है 9 प्लस 4 प्लस 1 5 5 5 25, दैट मीन्स ये हो जाएगा स्टूडेंट 34, ठीक है। अब इन द सेम वे हम लोग AC निकाल लेते हैं स्टूडेंट। AC क्या हो जाएगा, दैट मीन्स 4 - 3 स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर, दैट इज 7 7 है 49 प्लस 1 दैट इज 50। स्टूडेंट कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। 4 - 1 3 1। स्टूडेंट यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है ना। 3 + 1 4 4 4 है, यहाँ पे होगा स्टूडेंट 16 और 16 9 होता है 25, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे स्क्वायरिंग भी होगा दोनों जगह। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सिंस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये क्राइटेरिया किसके लिए है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। और यहाँ पे दिया हुआ है ऑल्सो AB इज इक्वल टू BC। अगर एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है और राइट एंगल भी है तो हम लोग कह सकते हैं कि हेंस द गिवन कोऑर्डिनेट इज ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना स्टूडेंट। ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसमें एक और चीज चाहिए होगा स्टूडेंट, हम लोगों को क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या बोलते हैं उसको, एरिया निकालना, ठीक है ना। तो 25 है तो ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हाफ इंटू बेस 5 हाइट 5, ठीक है स्टूडेंट। 5 5 25/2 दैट मीन्स 12 1:2। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इसका एरिया, ठीक है ना स्टूडेंट। इसके बाद एक क्वेश्चन है स्टूडेंट 11 नंबर। स्टूडेंट 11 नंबर में कह रहा है स्टूडेंट, हालांकि कोऑर्डिनेट थोड़ा सा अजीब टाइप है, अजीब टाइप नहीं, इसको अच्छा बोलेंगे क्योंकि कुछ भी अजीब नहीं होता है मैथ्स में।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहा है कि हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट है दिया हुआ, ठीक है ना। लेट अस कंसीडर ए कोऑर्डिनेट है 2 4, 2 4, बी का कोऑर्डिनेट है 2 6 और सी का कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट 2 प्लस √3 और ये 5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा गिवन कोऑर्डिनेट है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा और कह रहा है स्टूडेंट कि इसका एरिया भी निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होगा। तीनों साइड इक्वल होने का मतलब हो गया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। ठीक है, कायदे से फॉर्मूला के हिसाब से यही है स्टूडेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो स्टूडेंट हम लोग ए बी निकालेंगे पहले। ठीक है, ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी तो यहाँ पे 2 - 2 0 प्लस 6 - 4 का स्क्वायर डेट इज यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डेट इज 4। बीसी स्क्वायर निकालेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 बचेगा प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर बचेगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 4। ए बी बी सी, अब ए सी निकालना है। ए सी के लिए क्या स्टूडेंट, ये है क्या 2 - 2 -√3 का स्क्वायर प्लस 4 - 5 का स्क्वायर, ये दो कट जाएगा, √3 माइनस के साथ माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये हो जाएगा 2, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है रूट लगाएंगे तो हो जाएगा 2। तो ये क्या कह सकते हैं हम लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हेंस द गिवन कोऑर्डिनेट इज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो स्टूडेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है, तो √3/4 ए का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका एरिया ये हो गया। अब स्टूडेंट इसके बाद जो है वो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, तो स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड कुछ जो फैक्ट्स है हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, पहला है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, सॉरी ये स्क्वायर का हो गया, बहुत बड़ी मिस्टेक। तो स्टूडेंट रेक्टेंगल का क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो डायगोनल भी इक्वल होंगे और अपोजिट साइड्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, और कंडीशन आप जान रहे हैं स्टूडेंट की राइट एंगल होने चाहिए। ठीक है ना, 90 डिग्री में, तो वो सब बच्चे क्लास में उन्होंने देख रखा था। अगला है स्टूडेंट स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होना चाहिए, 4 इक्वल साइड्स along with 2 इक्वल डायगोनल्स। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 3 में दे रखा है रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होना चाहिए, 4 इक्वल साइड्स विथ डिफरेंट डायगोनल्स। नंबर 4 में है एक पैरेललोग्राम। ठीक है स्टूडेंट, पैरेललोग्राम का मतलब हो जाएगा क्या, अपोजिट साइड्स इक्वल। तो स्टूडेंट ये 4 फैक्ट्स हैं और आई होप के 4 क्वेश्चन ही होने चाहिए, 1 2 3 स्टूडेंट 3-4 क्वेश्चन है, हम लोग उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन इजी है स्टूडेंट, अगला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा आप लोगों ने। स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं। ठीक है,
हमके पास ये है, हम हटे हुए हैं, इसको रोक लीजिए वीडियो को और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको रख कर रहे हैं। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल। तो स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल में पहला क्वेश्चन है कि चार कोऑर्डिनेट हम लोगों के पास है टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। तो बताना है ये है कि ये वर्टिसेस है रेक्टेंगल का। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको नोट करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल को बना लेते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल में ऑर्डर में दिया हुआ है ए बी सी और डी। ठीक है स्टूडेंट, अब ए बी सी डी दिया हुआ तो एक एक कोऑर्डिनेट भी लिखना है हम लोगों को, एक एक। अगला है -1 5। स्टूडेंट कोऑर्डिनेट थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा गया है। अगर एक एक इधर है स्टूडेंट तो -1 उधर कभी हो ही नहीं सकता, नीचे हो सकता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -1 5। दूसरा है 7 9 और उसके ऊपर स्टूडेंट 9 5। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। तो स्टूडेंट हम लोगों को करना क्या है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या है स्टूडेंट, ये वाला इसके बराबर कर देना है, ये वाला इसके बराबर, पहले ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए करना क्या होगा हम लोगों को, वही लेंथ निकालिए। ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हालांकि ए बी ही हम लोग निकालते हैं डायरेक्ट, ए और बी। तो स्टूडेंट यहाँ पे -1 का स्क्वायर, -1 ये -1 हो, x2 -x1 प्लस y2 5 -y1 दैट मींस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -1 कितना हो जाएगा, -2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 -1 4 4 चौक 16, मतलब ये हो जाएगा स्टूडेंट 20। ठीक है, यही आएगा। इसको और छोटा कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे क्या, ये लिख सकते हैं 2√5, 2 2 4 5 20। इन द सेम वे हम लोग निकालेंगे क्या, ए बी तो हो गया, अपोजिट साइड को ही पहले हम लोग देख लेते हैं, सी डी के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, 9 -7 का स्क्वायर प्लस 5 -9 का स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 2 का हो जाएगा 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 4 का 16 दैट मीन्स ये भी हो जाएगा 20 दैट मीन्स 2√5। ठीक है सर, अब हम लोग निकालते हैं एडी का। एडी का अगर निकालना चाहें स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 9 -1 स्क्वायर प्लस 5 -1। तो स्टूडेंट 9 -1 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 -1 4 4 4 16। तो स्टूडेंट यहाँ क्या हो सकता है, ये 80 हो सकता है, 64 प्लस 16 80, तो 80 हो गया, तो 16 बचे 80, मतलब 16 का 4 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोगों को करना क्या है, बीसी निकालना है। बीसी की जगह क्या लिख सकते हैं, 7 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा ना स्टूडेंट 7 + 1 का स्क्वायर प्लस 9 - 5 का स्क्वायर इट्स इक्वल टू 7 + 1 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 - 5 4 का स्क्वायर 16 दैट मीन्स √80 विच इज इक्वल टू 4√5। तो स्टूडेंट अब एक और चीज हम लोगों को निकालना है, जो है इसका डायगोनल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डायगोनल भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, डायगोनल क्या है स्टूडेंट, एसी। एसी क्या हो जाएगा, 7 -1 स्क्वायर प्लस 9 - 1। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा इसका, 7 - 1 8 सॉरी 7 - 1 6
6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 माइनस 1 8, 8 का स्क्वायर 64 टुगेदर विथ 100 और इसका मतलब हो जाएगा 10। अब स्टूडेंट इसी के साथ हम लोग निकालेंगे BD। BD बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस माइनस 1 प्लस 10, सॉरी एक लाइन लिख ही लेते हैं, ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10 प्लस 5, इधर भी 5 है तो 5 माइनस 5 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट 9 प्लस 1 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए और along with diagonals also, तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे since opposite sides are equal and their diagonals are also equal, hence the given coordinates are related to rectangle। तो स्टूडेंट ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। हालांकि आप लोग डायगोनल्स को एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ पे हर जगह 90 डिग्री है, ठीक है ना, तो सिंपली आप लोग पाइथागोरस को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट BC कितना है, BC है 4√5 है, तो ये हो गया 4√5 और ये कितना है स्टूडेंट CD है, ये है 2√5, ठीक है स्टूडेंट, और ये भी हो जाएगा हमारा 4√5। तो स्टूडेंट हम लोग एक और तरीके से देख लेते हैं स्टूडेंट, BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट BC का कितना लेते हैं 4√5, तो मतलब 4√5 का स्क्वायर प्लस CD है स्टूडेंट 2√5 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 × 5 = 80 प्लस 4 × 5 = 20, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 100, दैट मीन्स 10। अब उसी तरह हम लोग निकालेंगे AC का, ठीक है स्टूडेंट। AC का निकालने का तरीका क्या है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो स्टूडेंट यहाँ पे है 4√5 का स्क्वायर प्लस 2√5 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स हमारा 100 ही आएगा, क्योंकि यही चीज यहाँ पे है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट ये चैप्टर कोऑर्डिनेट रिलेटेड है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मूला से ही निकालें, पाइथागोरस का भी अप्लाई नहीं करें डायरेक्टली, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। और हाँ एक और चीज है, इसमें एरिया निकालना है, ठीक है। ऑल्सो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है भाई 4√5 और हाइट कितना है स्टूडेंट 2√5, तो 5 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 × 5 = 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, तो 40 स्क्वायर यूनिट ये एरिया हो जाएगा ऑफ दिस फिगर। तो स्टूडेंट इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है स्क्वायर पे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट उसमें बताना है आपको कि वो स्क्वायर का वर्टिसेस है। स्क्वायर का वर्टिसेस में करना क्या है, ये चारों इक्वल होंगे और डायगोनल इक्वल होगा, ठीक है ना। यही प्रोसेस है, बस यहाँ पे चारों साइड्स भी इक्वल होंगे, ठीक है ना, तो वो स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू रोम्बस। प्रूफ करना है कि रोम्बस है लेकिन वो स्क्वायर नहीं है। स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं ना कि जितने भी स्क्वायर है वो रोम्बस है, लेकिन हर रोम्बस स्क्वायर नहीं है। कंडीशन ये होना चाहिए कि रोम्बस स्क्वायर कब हो सकता है, कंडीशन यही है कि 90 डिग्री हो, ठीक है ना। तो रोम्बस में भी चारों साइड 90 होते हैं, लेकिन वहां पे जो एंगल होता है जो वर्टिसेस का वो 90 नहीं होता, जो सिर्फ स्क्वायर में होता है, ठीक है ना। सिर्फ स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि रेक्टेंगल में नहीं होता है, हम लोग सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रोम्बस वाले केस में क्या होता है कि चारों साइड इक्वल है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के केस में 90 डिग्री नहीं होते। अगर वो 90 डिग्री हो जाएगा वर्टिसेस का एंगल, तो वो रोम्बस स्क्वायर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। ऑल नहीं होता है लेकिन कुछ हो सकता है, कुछ का मतलब सिर्फ एक कंडीशन एंगल 90 हो। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है ना आपको। और हाँ स्टूडेंट
एक और चीज है कि रोम्बस अगर ये है, जैसे स्टूडेंट ये क्या है, स्क्वायर है, तो स्टूडेंट ये चारों साइड्स इक्वल होंगे और ये जो वर्टिसेस है, ठीक है ना, तो ये वाला जो लेंथ होगा ये बराबर होगा, ठीक है। और अगर रोम्बस है गिवन, तो ये चारों साइड यहाँ पे 90 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 90 नहीं होगा, ठीक है। एंगल नॉट इक्वल टू 90 और यहाँ पे होएगा एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें एक और चीज होता है स्टूडेंट कि यहाँ का जो डायगोनल होता है, यहाँ पे होगा d1 इक्वल टू d2, बट d1 इज नॉट इक्वल टू d2 इन केस ऑफ रोम्बस। दिस इज द केस ऑफ स्क्वायर एंड दिस इज फॉर रोम्बस, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट करिए और रोम्बस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप लोग उसको खुद से करेंगे। यही तरीका है, चारों साइड इक्वल होंगे लेकिन डायगोनल अलग अलग होगा, ठीक है। और स्टूडेंट क्वेश्चन में कह रखा है कि एरिया भी निकालना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसका एरिया होता है ए स्क्वायर और इसका एरिया होगा हाफ इंटू d1 इंटू d2, मतलब कि हाफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है। हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि हाफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इज द एरिया ऑफ रोम्बस। स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसके बाद एक टॉपिक और बच रहा है, कोलिनियरिटी, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग उसको भी कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया होगा आप लोगों का स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एक आखिरी टॉपिक एक्सरसाइज 1 का, ठीक है ना, नॉट ऑफ द चैप्टर। वो टॉपिक क्या है स्टूडेंट, स्टूडेंट सॉरी उस क्या बोलते हैं उसको, उस टॉपिक का नाम है को लिनियरिटी। स्टूडेंट को का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स ऐसे देखे होंगे जिसके साथ को लगा हुआ, ठीक है ना। तो को का मतलब होता है सेम, ठीक है ना। और लिनियरिटी का मतलब होता है कि इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो हालांकि इस आप लोगों के जो सिलेबस में है तो लिनियर मोशन एक होता है, ठीक है ना। तो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं हाँ ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा। तो स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, कोलिनियरिटी का यहाँ पे सीधा सीधी मतलब है कि कोई स्ट्रेट लाइन है, इसमें पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट सी भी क्या होगा, इसमें होगा। कंडीशन क्या है स्टूडेंट, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है ना स्टूडेंट। 3 points are said to be in collinear if the sum of two sides is equal to the sum of the third side। थर्ड साइड बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट साइड का जो सम होगा वो क्या होगा, इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड का जो सम होगा स्टूडेंट वो इक्वल टू होगा किसके, जो छोटे छोटे पॉइंट जितने भी पॉइंट्स हो, चाहे हम लोगों के बुक में कितना है 3 पॉइंट्स लिया गया है, हालांकि इस पे इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें और कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में कह रहा है कि एक पॉइंट है ए 1 1 है, बी का क्या कोऑर्डिनेट है -2 7, और नंबर सी का क्या है, सी का 3 -3 है। तो स्टूडेंट आपको बताना है क्या कि ये कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है ना। ए बी सी ये तीनों क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होगा। स्टूडेंट ये ऑर्डर में हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पहले हम लोग ए बी बी सी और ए सी निकालते हैं, ठीक है। ए बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -2 -1 का स्क्वायर प्लस 7 -1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 पॉजिटिव के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा 45, ठीक है। तो 45 को स्टूडेंट हम लोग कर सकते हैं ना कि 3√5 9 5 45, और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ए बी हो गया, अगला है बी सी। बी सी में हम लोग क्या कर सकते हैं 3
माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर प्लस -3 -7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 5 बचे 25 प्लस 7 3 10, दोनों माइनस में तो ऐड हो जाएगा स्टूडेंट, और 10 का स्क्वायर 100, दैट मीन्स 125 हो जाएगा स्टूडेंट। और यहाँ पे 5 रूट 5 5 5 25 रूट 5 125, और बच गया है हमारा AC। तो स्टूडेंट AC में क्या है, 3 -1 2 -3 -1 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। 3 -1 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 1 4 4 का स्क्वायर 16, मतलब 20, डेट मीन्स 2 रूट 5, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है स्टूडेंट, ये वाला और इसको हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंस AB प्लस AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, AB प्लस AC इज इक्वल टू 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 5। स्टूडेंट इरेशनल को ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। कंडीशन ये होना चाहिए कि सेम इरेशनल होना चाहिए, ठीक है ना। रूट 5 और रूट 6 को हम लोग ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो दो अलग अलग इरेशनल्स हैं। अगर इरेशनल सेम है रूट 5 तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, 3 2 5 रूट 5, और ये 5 रूट 5 किसके इक्वल है स्टूडेंट, BC के इक्वल है। तो हेंस हम लोग लिख सकते हैं हेंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है स्टूडेंट। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में हो सकता है आपको साइन और कॉस को देख के बने नहीं, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा, फिर भी हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। एक कोऑर्डिनेट है हमारा 1 का, क्वेश्चन नंबर है 6। तो 1 के क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है स्टूडेंट, A साइन अल्फा, A कॉस अल्फा, और दूसरा पॉइंट है Q का कोऑर्डिनेट है A कॉस अल्फा, और दूसरा है -A साइन अल्फा, ठीक है स्टूडेंट। निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। तो स्टूडेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू ये माइनस ये, डेट मीन्स A कॉस अल्फा माइनस A साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस माइनस साइन अल्फा माइनस A कॉस अल्फा का स्क्वायर, यही होता है स्टूडेंट फॉर्मूला, ठीक है। कुछ नहीं करना है, हम लोग सिंपली फॉर्मूला को लिखते जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट A कॉस स्क्वायर अल्फा, रूट के साथ लगेगा स्टूडेंट, प्लस सॉरी A का भी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2A स्क्वायर A इंटू A, और यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस, अब स्टूडेंट इसका A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2A स्क्वायर साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है स्टूडेंट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, बस क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट बचेगा हमारा 2A स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब स्टूडेंट यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं, 2A स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2A स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स A बाहर आ जाएगा और रूट 2 अंदर रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज दिस, ठीक है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, 3 4 5 पॉइंट भी इजी है स्टूडेंट। यहाँ पे 3 पॉइंट का कंडीशन दे रखा है, AB इक्वल टू BC, आपको बस K का वैल्यू निकालना है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे सब चीज दे रखा है, ठीक है ना, AB और BC दिया हुआ है इक्वल है, तो यहाँ पे अगर एक अननोन वैल्यू होगा स्टूडेंट, अगर 4 चीजों में 3 चीज अगर हम लोगों को मालूम हो तो चौथा चीज क्या है, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। हम इधर आ जाते हैं स्टूडेंट, आप लोग लिख रहे होंगे तो लिखिए। स्टूडेंट अगला है जो क्वेश्चन मुझे बताना होगा स्टूडेंट, वो हम जरूर बता
देंगे अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा तो। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 एक था, जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था ना कि वो इक्वी डिस्टेंस है और वहां पे हम लोगों का साइड था 3x इक्वल टू 2y था, ठीक है ना। यहाँ पे आपको करना क्या है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्रूव करना है, ठीक ना। तो स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे p है, यहाँ पे q है और यहाँ पे एक अननोन पॉइंट ले लेना है p x y और ये इक्वल टू ये कर देना है आपको सिंपली इक्वी डिस्टेंस से। ये है क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है ना। तो स्टूडेंट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है p और q का, तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा। p और q नहीं, यहाँ a और b दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है p। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज में आप कुछ बताने लायक है नहीं, ठीक है ना। स्टूडेंट मिलते हैं अगले क्लास में सेक्शन फॉर्मूला के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करिएगा एक्सरसाइज को। एक ही फॉर्मूला है स्टूडेंट, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और a स्क्वायर के साथ है तो, नहीं तो अगर a b अगर सिंपली निकालना है हम लोगों को हाइपोटेनस तो अंडर रूट में ये सारी चीज होंगे, ठीक है। अगर x एक्सिस में अगर हम लोगों को निकालना है तो x 0 हो जाएगा, y एक्सिस में निकालना है तो y 0 और y हो जाएगा, ठीक है ना, उसका कोऑर्डिनेट। और स्टूडेंट ओरिजिन से अगर निकालना होगा तो ओरिजिन का हो जाएगा 0 0। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ। सेक्शन फॉर्मूला है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तब तक की स्टूडेंट बाय बाय, टेक केयर। आप लोग यहाँ तक नोट करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करिए, ठीक है ना। यहाँ पे सारा सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा स्टूडेंट, और सीबीएसई और स्टेट बोर्ड खासकर सीबीएसई वालों के लिए ये है। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले क्लास में। 5 सेकेंड आपके पास है।